हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा बूटस्ट्रैप कोर्स से रिलेटेड 54 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में हम बूटस्ट्रैप 5 जो बूटस्ट्रैप का नया वर्जन है उसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड प्लगइन्स है उनको अपने वेब पेज के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना है ये सब सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है जो भी हमारे को यहाँ पर जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड प्लगइन्स मिलते हैं बूटस्ट्रैप 5 वर्जन के अंदर। ये सारे वही प्लगइन्स हैं जो हमने पिछली वीडियोस में भी देखे हैं बूटस्ट्रैप 4 की वीडियो में। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में चेक किया था, टूल टिप कैसे लगाते हैं, पॉप ओवर, अलर्ट, मॉडल, कोलैपस मतलब अकॉर्डिन, टैब्स, कैरोजल, टोस्ट और स्क्रॉल स्पाई। ये बिल्कुल वही प्लगइन्स हैं जो हमने बूटस्ट्रैप 4 के अंदर भी किए हैं। बस यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 के अंदर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमारे को इसके लिए jQuery की जरूरत नहीं होती, मतलब कि jQuery.js फाइल की। हमारा ये काम जो है सिर्फ एक ही फाइल से हो जाएगा, bootstrap.js फाइल। और यहाँ पे मैं एक चीज आपको और भी बताना चाहता हूँ कि बूटस्ट्रैप 5 के अंदर कोई भी नया प्लगइन नहीं आया है। जो बूटस्ट्रैप 4 के अंदर थे जितने भी प्लगइन्स, वही सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं बूटस्ट्रैप 5 के अंदर भी। मतलब कि कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ नया क्या चीज है, यहाँ पर जेएस के जितने भी प्लगइन्स हैं उनमें अब jQuery की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारे प्लगइन्स तो लगा के नहीं दिखा सकता। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक प्लगइन लगा के दिखाऊंगा, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि बूटस्ट्रैप 4 और बूटस्ट्रैप 5 में कुछ खास डिफरेंस नहीं है जब भी आप प्लगइन को इंप्लीमेंट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहां देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है getbootstrap.com। अब अगर आप यहां पर देखेंगे डाउनलोड के लिए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो यहां पर करंट वर्जन दिखा रहा है 4.5.2, मतलब कि यही अभी तक स्टेबल वर्जन है। अगर आप यहां पर 5 लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अलग लिंक पे जाना पड़ेगा। अगर आप यहां पर भी देखें, यहां पर ऊपर टॉप राइट में, यहां पर भी आपको जो लेटेस्ट वर्जन मिलेगा वो है 4.5। मतलब कि जो अभी 5 वर्जन है उसका फुल वर्जन अभी रिलीज नहीं हुआ, वो अभी अल्फा स्टेज में है। मैं भी आपको दिखाता हूं। देखिए, उसके लिए हमारे को यहाँ पे सब डोमेन ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, यूआरएल में लिखना है आपको v5 मतलब वर्जन 5.getbootstrap.com। ये देखिए, यहाँ पर एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लोगो भी नया है और इसकी लुक भी न्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे डाउनलोड का बटन है उसके नीचे यहाँ पर लिखा भी हुआ कि इसका जो वर्जन नेम है वो है 5.0 और ये अभी अल्फा 1 वर्जन में है। तो मतलब कि अल्फा के भी कहीं वर्जन आएंगे, फिर उसके बाद आएगा गामा वर्जन, फिर बीटा और लास्ट में आएगा फुल वर्जन। तो हो सकता है फुल वर्जन के लिए 6 to 12 मंथ का टाइम लग जाए, शायद उससे भी ज्यादा। तो जितने भी अभी हमारे यूजर जो हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब तक वर्जन 5 का फुल वर्जन ना आ जाए तब तक आप इसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे इंप्लीमेंट मत करिए, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ बग्स हो। तो देखिए, अगर आप इसके जेएस के प्लगइन्स को लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले इसकी सीएसएस की फाइल और एक बूटस्ट्रैप की जेएस फाइल की जरूरत है। तो देखिए, उसके लिए मैं यहां पर नीचे पेज को स्क्रॉल करता हूं। ये देखिए, यहां पर आपको ऊपर सीएसएस की फाइल का सीडीएन पाथ मिल जाएगा और नीचे से आपको इसकी जेएस की फाइल का पाथ मिल जाएगा। यहां पर बेसिकली दो जेएस की फाइल्स हैं, एक है popper.js फाइल और एक है bootstrap.js फाइल। देखिए, जो popper.js फाइल है उसकी जरूरत सिर्फ दो ही प्लगइन्स में होती है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया। तो अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता लग गया होगा कि popper.js की जरूरत कहाँ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सीएसएस की फाइल का पाथ कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर कॉपी का बटन है, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ देखिए वेब ब्राउजर के अंदर यहाँ पर मैंने एक न्यू फाइल बनाई है test.html और यहाँ पर देखिए हेड टैग के अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये इसका पाथ आ चुका है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स भी आ रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रिटी और यहाँ पर क्रॉस ओरिजिन। तो इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होते हैं। और इसके बाद हमारे को ज़रूरत है यहाँ पर bootstrap.js फाइल की। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ये हमारा नीचे वाला लिंक है इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कॉपी करके Ctrl+C से यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ से भी ये एक्स्ट्रा जो एट्रीब्यूट सारे इंटीग्रिटी, क्रॉस ओरिजिन, इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये आ गया हमारा पाथ bootstrap.js फाइल का। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो bootstrap की जेएस फाइल है ये है bootstrap 5 वर्जन की और इससे पिछली वीडियोस में हम जो bootstrap.js फाइल लगा रहे थे वो थी वर्जन 4.5 की। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप bootstrap 5 के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको bootstrap 5 वर्जन की ही जेएस फाइल लगानी है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर यहाँ पर मैंने एक डिव लिया जिस पे क्लास का ये कंटेनर, उसके अंदर एक हेडिंग है जिसको मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर की है और उससे नीचे एक डिव है जिस पे मैंने क्लास का ये रो और इसको वाई एक्सिस में पैडिंग दी है। और इसके बाद इसके अंदर एक डिव है जिस पे मैंने क्लास का ये कॉल,
जिससे इसकी विड्थ जो है वो 100% हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं कोई अपना प्लगइन इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो देखिए प्लगइन को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर ऊपर जाता हूँ डॉक्स में, और जितने भी JS से रिलेटेड प्लगइन्स है वो आपको मिलेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में, जो ये लिंक है कंपोनेंट्स। ये देखिए मैंने इसे क्लिक किया तो यहाँ पर ये नीचे अकॉर्डिंग ओपन हो चुका है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया JS से रिलेटेड वैसे ही प्लगइन्स हैं जो बूटस्ट्रैप 4.5 वर्जन में थे, तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही दिख जाएंगे। तो मैं आपको एक प्लगइन को इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर है कैराउजल, ये हमने बूटस्ट्रैप 4 की वीडियो में भी देखा था, तो इसको लगाने का तरीका भी बिल्कुल सेम ही है। देखिए अगर आपने यहाँ पर JS की फंक्शनैलिटी को यूज नहीं करना, आपने इसके लिए डाटा एट्रीब्यूट ही यूज करने हैं, तो बूटस्ट्रैप 4 और 5 वर्जन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप जैसे बूटस्ट्रैप 4 में कर रहे थे इंप्लीमेंट, बिल्कुल वैसे ही करेंगे यहाँ पर भी। मैं आपको पिछली वाली वीडियो का ही कोड कॉपी करके दिखाता हूँ जिसमें मैंने यहाँ पर कंट्रोल्स लगाए थे, ये देखिए, और इसके बाद जैसे मैंने ये इंडिकेटर्स लगा के दिखाए थे आपको, और इसके अलावा यहाँ पर इसमें कैप्शन भी दी थी, जैसे यहाँ पर हेडिंग वगैरह आ रही है। तो इसको लगाने का तरीका बिल्कुल सेम ही है। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी एक फाइल ओपन कर लेता हूँ जिसका नाम है carousel.html, और यहीं से मैं इसका कोड कॉपी कर लूंगा। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपने सिर्फ डाटा एट्रीब्यूट्स को यूज करना है तो यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, बूटस्ट्रैप 5 के अंदर बिल्कुल लगाने का तरीका सेम ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा डिव है माई कैरोसेल करके, इसका पूरा कोड मुझे कॉपी करना है। ये एक्स्ट्रा जो बटन्स आ रहे हैं इनको मुझे कॉपी नहीं करना, मुझे जस्ट ऊपर वाला कोड ही कॉपी करना है। तो मैं दोबारा से कर लेता हूँ इसे, ये देखिए, तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। तो ये देखिए बिल्कुल वही कोड है जो हमने बूटस्ट्रैप 4 की वीडियो में किया था कैरोसेल लगाने के लिए। अब मैं यहाँ पर अपनी फाइल में आता हूँ test.html और इसके अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर ये पूरी फाइल मैंने इंप्लीमेंट कर दी है। अब यहाँ पे जहाँ पर मैंने एक क्लास लगाई है कैरोसेल, यहाँ पर मुझे एक डाटा एट्रीब्यूट पास करना है। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर देखिए कोड के अंदर दिया हुआ है एक डाटा एट्रीब्यूट जिसका नाम है डाटा राइट, और इसकी वैल्यू है कैरोसेल। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पर जो JS की फाइल है वो है bootstrap.js फाइल, और यहाँ पर मैंने कोई भी jQuery की फाइल नहीं लगाई है। और अब मैं आपको फाइल को चेक करवाता हूँ। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर ये हमारा कैरोसेल आ चुका है, और ये देखिए यहाँ पर इसकी कैप्शंस भी आ रही हैं और नीचे इंडिकेटर्स भी आ रहे हैं। ये देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये चल भी रहा है विदाउट jQuery की फाइल, ये देखिए। तो आपने देखा कि लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है। अब बात आती है अगर मेरे को यहाँ पर डाटा एट्रीब्यूट नहीं यूज करने, मैं इसको जावास्क्रिप्ट के प्लगइन के थ्रू लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए देखिए मुझे क्या करना है। मैं यहाँ पर आपको जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप पेज को स्क्रॉल करेंगे, कैरोसेल वाले पेज को, यहाँ पर आप बिल्कुल वही सारे एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे डाटा इंटरवल वगैरह, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर भी कराया था। अब देखिए ये आगे हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट। तो देखिए यहाँ पर अब जावास्क्रिप्ट से अगर आपको इस प्लगइन को लगाना है तो आपको ये वाला कोड कॉपी करना है। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर एक डाटा एट्रीब्यूट लगाया डाटा राइट, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगा रहा हूँ इसे। तो देखिए यहाँ पर हेड टैग के अंदर ही मैं स्क्रिप्ट टैग लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। इस कोड के अंदर लिखा क्या हो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है माई कैरोसेल, जावास्क्रिप्ट में करके एक वेरिएबल ले सकते हैं हम यहाँ पे, और इसके अंदर एक वैल्यू दी है, मतलब कि सिलेक्टर बनाया हमने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और कौन सा सिलेक्टर, माई कैरोसेल, जिस पे ये आईडी आ रहा है। तो देखिए हमारा जो कैरोसेल है उस पर भी यही आईडी लगा हुआ माई कैरोसेल, तो इसी को मैंने यहाँ पे पास कर रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पर यूज करना है कैरोसेल नाम का प्लगइन। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल लिया कैरोसेल और फिर लिखा न्यू, फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप मतलब कि जो प्लगइन का नाम है, फिर डॉट लगा के कैरोसेल। कैरोसेल के अंदर कौन सा वाला कैरोसेल जिसको हमने टारगेट किया, जिसका नाम है माई कैरोसेल, मतलब कि जहां पे हमारा मेन टारगेट है, उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अगर आपने यहाँ पर कैरोसेल वाले आईडी के लिए नेम अलग रखा है कोई, तो आपको बिल्कुल वही नेम यहाँ पे डालना है। यहाँ पे ये नेम लेना कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पे आके फाइल को रिफ्रेश किया मैंने, ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए अब भी जो हमारा स्लाइडर है कैरोसेल स्लाइडर बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। अब इसके बाद बात आती है
कि अगर हमने इसके अंदर मेथड्स लगाने हैं या इवेंट्स लगाने हैं तो उसका क्या तरीका है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, कैरोसेल की वीडियो में, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी आती हैं, ये देखिए। मगर उस वीडियो में हम इसको jQuery की हेल्प से लगा रहे थे। अब अगर हम इसे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से लगाना है तो हमें क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर इसका सिलेक्टर दिया हुआ है, तो मैं इसी वाले नीचे वाले कोड को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ऊपर वाली लाइन हमने ऑलरेडी लिखी हुई है। और यहाँ पे आके जो हमारी ये नीचे वाली लाइन है इसको मैं ओवरराइट कर देता हूँ, ये देखिए। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने टारगेट बताया है कि कौन सा वाला हमारा कैरोसेल है। उसके बाद मैंने यहाँ पर दे दिया इंटरवल, मतलब कि 2000 मिली सेकेंड्स, मतलब कि 2 सेकंड के बाद आपकी इमेज ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। और उसके बाद हमने एक और पैरामीटर यहाँ पे दिया है, मतलब कि ऑप्शन, जिसका नाम है रैप। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया तो हमारी जो स्लाइड है वो सिर्फ एक ही बार चलेगी, मतलब कि जो उसका साइकिल है वो सिर्फ एक ही बार चलेगा। और जैसे ही लास्ट वीडियो आएगी उसके बाद जो हमारी स्लाइड्स हैं वो ऑटोमेटिकली रन होनी बंद हो जाएंगी। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और मैंने फाइल को रिफ्रेश किया, ये देखिए। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिए अब जल्दी जल्दी हमारी जो स्लाइड है वो चेंज हो रही है। ये हर 2 सेकंड बाद स्लाइड जो है अपने आप चेंज होती जा रही है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास और भी ऑप्शंस है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाई थी। ये बिल्कुल वही ऑप्शंस है, अगर आप इनको भी यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे ही लगा सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर पास किया इंटरवल और रैप। अब इसके बाद ये आते हैं हमारे मेथड्स। अगर आप अपने कोई भी बाहर से बटन बना के, मतलब कि कैरोसेल के बाहर कोई बटन बनाकर उन पे ये मेथड यूज़ करना चाहते हैं, जैसे नेक्स्ट, प्रीवियस, पॉज वगैरह, तो इनको कर सकते हैं। तो इसको लगाने का तरीका भी बिल्कुल सेम ही रहेगा जैसे भी हमने किया है। और ये लास्ट में हमारे पास इवेंट्स। तो देखिए जैसे हमारे पास jQuery के प्लगइन के अंदर भी 2 ही इवेंट थे कैरोसेल के लिए, एक था स्लाइड और एक था स्लिट। तो इसको भी मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेक्टर बनाना है। ये तो हम बना चुके हैं, इसका कोड हमने लिखा हुआ है। उसके बाद जहां पर भी आपको अपना इवेंट ऐड करना है तो यहां पर इसका ये कोड है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। और देखिए यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। इसका मतलब क्या है मैं भी आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले हमारा यहां पर आ जाएगा टारगेट, मतलब कि जहां पे भी हमारा कैरोसेल है तो हमने इस वेरिएबल के अंदर अपना मेन टारगेट सेव किया हुआ है, ये देखिए। और इसके बाद हमने यहां पर जावास्क्रिप्ट का मेथड यूज किया, ऐड इवेंट लिस्टनर। इसका यूज हम तभी ही करते हैं अगर हमने किसी इवेंट पे कोई कोडिंग करनी हो। तो हमारा यहाँ पर इवेंट का नाम आ रहा है स्लाइड, और इसके बाद ये फंक्शन है खाली जिसके अंदर हम अपना कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, अलर्ट लगा के दिखाता हूँ आपको सिंपल। ये देखिए तो यहाँ पे ये हमारा इवेंट आ चुका है और ये इसका कोड है अलर्ट। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर पेज को रिफ्रेश, ये देखिए। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे हमारा अलर्ट जो है वो आ नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ है कोड में। एक बार मैं यहाँ पर कंसोल में चेक करता हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रेस किया F12 और यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक एरर आ रही है। यहाँ पे दिखा भी रहा है कि test.html फाइल के अंदर लाइन नंबर 12 के अंदर एक एरर है। मैं इसको एक बार चेक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 12 है और यहाँ पर तो मुझे कोई एरर लग नहीं रही है, क्योंकि हमने ये कोड जो है कॉपी पेस्ट ही किया था, तो इसमें तो एरर हो नहीं सकती। ये एरर मैं जानता हूँ कि क्या है, ये बेसिकली थोड़े से एक्सपीरियंस के कारण। तो यहाँ से मैंने जो ये कोड किया है स्क्रिप्ट टैग का, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको मैं कहाँ डालता हूँ, देखिए जहाँ पर हमारा बॉडी टैग खत्म हो रहा है वहाँ पे डाल देता हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि देखिए जैसे इसको ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिसका नाम है यहाँ पे माई कैरोसेल, तभी ये सारे इवेंट इस पर इम्प्लीमेंट करेगा। तो अगर हम इसे हेड टैग के अंदर डाल देते तो वहाँ पे क्या हो रहा था, स्टार्टिंग ही ये जो है इसको ढूंढने लग जाता है कि पेज में कहाँ पर है, क्योंकि पेज अभी HTML का लोड नहीं होता, तो उससे पहले ये उस पर प्लगइन इंप्लीमेंट कर रहा है। तो इस कारण से मेरे को लगता है ये इवेंट चल नहीं रहा। तो यहाँ पे मैंने अभी इसे बिल्कुल नीचे डाल दिया और यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश। अब देखिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारा इवेंट जो वो ट्रिगर हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली ये इवेंट ट्रिगर हो गया, क्योंकि जो स्लाइड है वो न्यू वाली वो चेंज होने लगी है, ये देखिए। अब ये आगे वाली स्लाइड चेंज नहीं होगी क्योंकि मैंने इस पर रैप लगा रखा है, रैप फॉल्स किया हुआ है, जिसका मतलब होता है लास्ट स्लाइड के बाद हमारी न्यू स्लाइड ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए मैं मैनुअली तो कर सकता हूँ,
मैनुअली भी नहीं हो रहा है, ये देखिए। तो ये हमारा प्लगइन जिसको मैंने आपको दिखाया कि बूटस्ट्रैप 5 के अंदर लगाने का तरीका भी बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ यहां पर सिंटैक्स जो है जावास्क्रिप्ट का आ गया। आप देख रहे हैं मैंने यहां पर जो पहले सिलेक्टर बनाया, ये काम हमारा jQuery में बहुत छोटा हो जाता है। उसके बाद भी हम यहाँ पे फंक्शन ही चलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने एक फंक्शन ही बनाया और इसके अंदर अलर्ट लगा के दिखाया आपको। तो यही काम हम jQuery के प्लगइन में भी कर रहे थे। तो इस तरह हमारे जितने भी प्लगइन्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मॉडल है, स्क्रॉल स्पाई है, उन सब के अंदर भी यही काम होता है। तो देखिए यहाँ पर भी लगाने का तरीका जो है सेम ही रहेगा। ये देखिए ये हमारा मॉडल बॉक्स आ गया, और अगर मैं पेज को स्क्रॉल करके दिखाऊं, नीचे जेएस के पार्ट में चला जाता हूं। ये देखिए यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर आपको इस प्लगइन को लगाना है तो यहाँ पर ये तरीका ये है, ये सारा दिया हुआ है। सिर्फ आपको यहाँ पर अपना आईडी देना है जिस पॉपअप को आप ओपन करना चाहते हैं किसी बटन के क्लिक पर। और इस मॉडल प्लगइन के अंदर ही जो ऑप्शंस हैं वो सारी ये हैं। ये बिल्कुल ऑप्शन सारी सेम है जो हमने यहाँ पर बूटस्ट्रैप 4 के अंदर भी की थी, तो इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और ये देखिए मेथड को लगाने का तरीका भी है, यहाँ पे सारा दिया हुआ है। टॉगल था, शो, हाइड, ये सारा कुछ सेम ही है जो हम पहले कर चुके हैं। तो सिर्फ सिंटेक्स का ही फर्क है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे इवेंट लगाने का तरीका दिया हुआ है। तो होप सो आपको जितने भी यहाँ पर प्लगइन्स हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ही समझ में आ गए होंगे कि उनको लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है बूटस्ट्रैप 5 के अंदर। सिर्फ आपको jQuery की फाइल नहीं लगानी है, और जब आपने jQuery की फाइल नहीं लगाई है तो इसका मतलब आपको जो सिंटेक्स लिखना है वो जावास्क्रिप्ट का कोड का लिखना है, ना कि jQuery के कोड का। बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। प्लगइन्स भी बिल्कुल सारे सेम ही हैं जो बूटस्ट्रैप 4 के अंदर थे। तो हमारा यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप का कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, और जब भी ये बूटस्ट्रैप 5 का फुल वर्जन रिलीज होगा तो मैं उसके लिए एक अलग से कोर्स बना दूंगा कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और इस अल्फा वर्जन के बाद भी जोन से भी अपडेट्स आते रहेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको बताता रहूंगा। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।